I don't believe this, Mr. Sajan. Someone knows what we did last night. कौन हो सकता है ये? मेरा तो खुद का सर चकरा रहा है मैडम। मुझे खुद कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि हम मन बहला के उस रात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है मैडम। पूरा रायता फैल गया। मैं पहले से कह रही हूँ, कब से कह रही हूँ मिस्टर साजन, हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है मैडम। अब हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो पुलिस खुद दौड़ के हमारी तरफ आती हुई नजर आ रही है। मिस्टर साजन, कहीं ऐसा हो गया हो कि वो आदमी मरा ही ना हो और उसने ही ये सब। ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम। ही वॉज स्पॉट डेड। वो बचा ही नहीं था। तो मिस्टर साजन, फिर हमारे अलावा तो सिर्फ अब खिलौनी ही जानता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब खिलौनी उस लाश को ठिकाने लगा रहा होगा तब किसी ने देख लिया होगा और खिलौनी ने हमारा नाम ले लिया होगा। मैडम खिलौनी खिलौनी मेरा जिगरी लंगोटिया यार है मैडम। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो आपको अलग नजरों से देखता है, मुझे अलग नजरों से देखता है। मैं थोड़ी ना उसकी दोस्त हूँ। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, सही है। ये वो आपको अलग नजरों से देखता है। वो किन नजरों से देखता है मैं आपको बता भी नहीं सकता। बॉस है आप मेरी, तो बॉस की नजरों से देखता है वो आपको मेरी। मैं उससे एक काम करता हूँ मैडम, फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना, आमने सामने बात हो जाएगी तो वहम खत्म हो जाएगा मन का। आइए, देखिए मैं स्पीकर पर रखता हूँ, सुनिएगा आप, ताकि एक तसल्ली सी हो जाएगी ना। 425। हाँ साजन बोल। खिलौनी, एक बात बता, तू जब वो बॉडी दबा रहा, लाश को ठिकाने लगा रहा था, तो किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना वहां पर? हाँ देखा ना भाई। नहीं, यही कुछ 4-5 गाड़ियां मैंने रुकवाई और उनसे कहा कि मैं एक लाश को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, तो प्लीज रुक के शौक फरमाएं, मेरी मदद करें। हाँ? मैंने यही कहा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया साले, आदमी के पजामा यार। क्या अजीब सोच रहा है यार तू यार। बेटा लोग लाश को छुप के ही ठिकाने लगाते हैं, मैंने भी वैसी ही लगाई है यार। अरे तू चिंता मत कर बे, किसी ने नहीं देखा है, डरपोक कहीं का। रख। किसी अननोन नंबर से कोई फोटो आई है। मुझे आपके घर के किचन की फोटो क्यों आई है? मुझे कश्मीरा की फोटो भेजी है मैडम किसी ने। अननोन नंबर से फोन आ रहा है मैडम। अपनों को खोने के दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। वक्त बहुत कम है, अपनी बीवी को बचा ले। मैडम कश्मीरा खतरे में। चलिए मैडम, चलिए। ओह गॉड। राम राम छोटे मालिक। राम राम छोटे मालिक। अरे क्या बोल दिया तूने, फिर से बोलिए। राम राम छोटे मालिक। सुन के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। महीने के एंड में तने कुछ दे दूंगा, ऐसे बोलते रहा कर। जी मालिक। तुम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो क्या है कि हम घोड़े हैं, ये घास है। हाँ? अब घोड़ा घास को देख के मुस्कुराएगा ही ना। अब बीवी जी की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है, राशन पानी आता है, तो देख के हम मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। और मैं घास हूँ ना, तो मैं ये सोच के मुस्कुरा रही हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं इनके पेट में जाने वाली हूँ। अजीब सी बात से है, पर ठीक से।
दूध दे दे। आपको हमारी भैंस बहुत याद कर रही थी। अपनी भैंस से कहना कि मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही थी। हमारी भैंस तो ये कह रही थी कि उसका तो मन करता है कि रात दिन आपके सामने बैठ के बस आपको देखती रहूं। रे ऐसा कह रही थी थारी भैंस? हाँ हाँ छोटे मालिक, वो क्या है ना कि हमने कुछ दिन सरकारी स्कूल के पास उसको बांध के रखा था, तो वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई। अपनी भैंस से कहना कि मेरा तो मन करता है कि मैं दौड़ के इसके पास चली जाऊं और उसे गले से लगा लूं। मम्मी थारा भैंस को गले लगने का मन कर रहा है। हटो। तुम फिर आ गए? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो देखो वो क्या है कि वो कश्मीरा, नहीं इनसे कहा था कि जब इनकी भैंस ताजा ताजा दूध दे तभी दे जाया करे। हाँ, यही बात है। रे जी हमारा फोन चार्ज पे लगा दिए। तू गेम खेल और चार्ज कर, गेम खेल और चार्ज कर। ए रुक जा, फोन आ रहा जीजे का। हेलो हेलो। हाँ भूपेश, अरे यार मैं कश्मीरा को फोन कर रहा हूँ, कब से वो उठा नहीं रही है। देखना कहाँ है वो। स्विच ऑफ हो गया। फोन कट गया मैडम। ओके छोड़ दीजिए मिस्टर साजन, यू जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग। क्या बोल रहे थे तेरे जीजा? तेज चलाइए ना मिस्टर साजन। हम इससे तेज चलाऊंगा तो फिर हम सीधे ऊपर निकल जाएंगे घर की जगह। मैडम आप फोन लगाइए ना प्लीज। मैं कश्मीरा को तो मैंने भी ट्राई किया, वो नहीं उठा रही फोन, मैं क्या करूं? मैडम सासू माँ को लगाइए, सासू माँ को। ओके लेट मी ट्राई। What's wrong, मिस्टर साजन? सासू अभी फोन नहीं उठा रही है आपकी। कहीं कुछ हो ना गया हो घर पर। ओह गॉड मिस्टर साजन प्लीज ऐसा मत बोलिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हमारी गलती की वजह से आपकी फैमिली भुगतेगी। नहीं मैडम, अच्छा सोचते हैं, कुछ नहीं हुआ होगा मैडम। ऐसा क्यों सोचेगी? ये आलसी लोग हैं मैडम। ये ना बस फोन उठाने में ना इनकी नानी गांव भाग जाती है। अबे क्या तेरी बीवी भाग गई क्या? और ये लोग सोते हैं क्या इतनी जल्दी? पता नहीं मैडम, फोन कहाँ रख देते हैं घर में, कुछ समझ नहीं आता इनका। जब भी काम का फोन करो नहीं उठाएंगे, ऐसे दिन में 50 बार फोन करते हैं। बेबी तुम ठीक हो? हाँ बस थोड़ी सी नाक बंद है। सांस तो चल रही है हमसे। मतलब? कुछ नहीं। तुम इतने घबराए हुए क्यों और मेरा नाम क्यों चीख रहे थे इतनी जोर से? वो बहुत जोर से तुम्हारी याद आ रही थी बेबी अचानक से। हाँ मिस्टर साजन को तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी कश्मीरा, तो मैंने सोचा कि मैं ही छोड़ दूं गाड़ी में, उसी बहाने जल्दी पहुंच जाएंगे मिस्टर साजन यहाँ पर। देख लिया ना कश्मीरा को? हाँ ही वाज मिसिंग यू अ लॉट। हाँ
संजू इसको बोलो यहाँ से चली जाए, नहीं तो मैं बहुत जोर से थप्पड़ लगा दूंगी इसको। गुस्सा नहीं करते, शांति शांति। अरे इतना जोर से तो प्रेशर ही आ सके। गजब याद आई तने जीजी की। वो क्या है कि हमारा पोल्ट्री फार्म है, वहां पे बहुत सारी भैंसें हैं। भैंसें दूध देती हैं और दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के टाइम पर भारत देश को दूध की नदियों का देश कहा जाता था। वैसे तो बहुत सारी नदियां भारत देश में बह रही हैं। एक्चुअली हमारा दूध वाला भी गायब हो गया है, भाग गया है वो। तो क्या आप कल से हमारे एरिया में दूध डिलीवर करवा सकते हैं? पहले मुझे अपनी भैंसों से पूछना पड़ेगा, बगैर पूछे वो भैंसें दूध नहीं देती। अरे मैं अपने लिए पानी गर्म करने गया था, खुद ही गर्म हो गया। थैंक गॉड मैडम, हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए और कश्मीरा बच गई। या मिस्टर साजन, लेकिन अब के लिए कश्मीरा बच गई, आगे का हम कुछ जानते नहीं मिस्टर साजन। ये जो भी आदमी है ये अब हमारे फैमिलीज को टारगेट कर रहा है। आई डोंट फील गुड अबाउट दिस। यस मैडम, यस। मेरी तो मैडम सांसें हिली हुई है एकदम। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी के कंधे पे सर रख के रो लूं। मिस्टर साजन जाइए, कश्मीरा के पास जाइए, उसके कंधे पे सर रख के आप आंसू बहाइए, रोइए, सोइए, जो करना है करिए। उसके कंधे पे नहीं रो सकता ना मैडम, वो सवाल बहुत पूछती है। वो पूछ लेगी कि क्यों रो रहा हूँ, फिर वो बताऊंगा तो रायता फैल जाए। आपकी मेरी बात अलग है ना, हम दोनों को तो पता है ना कि क्या चल रहा है। तो आप कुछ पूछेंगी नहीं ना, फिर तो मैं रो। या यू राइट मिस्टर साजन, आइए आप मेरे कंधे पे सर रख के रो सकते हैं। पक्का पक्का मैडम? या आई मीन ऑफ कोर्स, यस यू कैन गो अहेड। लेकिन मिस्टर साजन, आप कश्मीरा से ये भी तो कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा डर गए थे और थैंक गॉड कि वो भूपेश था और कश्मीरा नहीं थी। इमेजिन, आप ये रीजन कह सकते हैं। परफेक्ट, आप कह सकते थे। ठीक है। यू नो मिसेस साजन, आई नो मैं घूम फिर के फिर से इसी बात पे आती हूँ, लेकिन रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को बता देते। मैडम प्लीज आप पुलिस को इस सब में मत घसीटिए। मैडम आपको पता नहीं है, मैं कश्मीरा को बिना बताए वहाँ पे आया था और कश्मीरा के हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे, वो मेरा गला दबा देगी मैडम। मिसेस साजन लेकिन देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो, मतलब उसके पास कुछ हो भी ना और वो वैसे ऐसे ही कुछ भेज के हमको डरा रहा हो। क्योंकि अगर उसके पास असली में सबूत होते तो अब तक वो हमको अरेस्ट करवा देता ना मैडम। या दैट मेक्स सेंस मिस्टर साजन, अगर उसके पास वाकई कोई सबूत होता तो अब तक तो हम लॉकअप में होते। फाइन मिस्टर साजन, आई लीव यू टू इट। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट। प्लीज मैडम, बाय मैडम। या गुड नाइट। गुड नाइट। बालू जी सोए नहीं आप? कुछ रातें जागने के लिए होती हैं, जो अपने अंधेरों में कई सारे राज छुपाए होते हैं। कैसे राज? पता नहीं, हमने शाम को एक टीवी सीरियल में लाइन सुनी थी तो बोल दी। कश्मीरी। क्या हुआ? क्या हुआ?
संजू, मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा। बेबी तुम्हारे सपनों से ना मुझे अब डर लगने लग गया है। नहीं, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन उसका जो थोड़ा सा पार्ट था ना, वो बुरा था। क्या देखा? मैंने देखा कि तुम ऑफिस में भाग रहे थे। यार क्या है यार ये? कई बार बेबी ऑफिस में ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि इंसान को भागना दौड़ना पड़ता है यार। नहीं, बुरी बात ये नहीं थी। ऑफिस में ना सब तुम्हें हैरानी से देख रहे थे संजू। देखते हैं उनको हजम नहीं होता। वो तो देख के सोचते हैं कि ये इतना टैलेंटेड होनहार यंग लड़का यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है। तो देखते हैं, मुझे देखे। संजू, बुरी बात ये भी नहीं थी। बुरी बात ये थी कि तुम बिना पैंट के भाग रहे थे। क्या? हाँ, क्यों भाग रहे थे तुम बिना पैंट के? सपना तुम्हारा भगाया तुमने, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हैं? क्योंकि तुम भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे तुम ऑफिस में बिना पैंट के? कोई पैंट उतार के भागता है क्या ऑफिस में? ऐसा है, कोई पैंट नहीं उतर रही है मेरी, ठीक है ना? ये बेहुदा बातें ना अपने दिमाग में जरा कम लाया करो तुम। कभी कुछ अच्छा मत देख लेना कि इटालियन सूट पहन के खड़ा हूँ, चमक रहा हूँ, ओपन गाड़ियां चला रहा हूँ, समंदर पे दौड़ लगा रहा हूँ, ये मत देखना। बस यही देखना हमेशा, कभी चड्डी पहन के भाग रहा हूँ, कभी भीख मांग रहा हूँ, कभी चड्डी भी नहीं है। इतनी कड़वाहट भरी हुई है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। संजू यार, ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। कभी तुमने मुझे कुछ अच्छा करते हुए देखा है? कभी देखा कोई अवार्ड मिल रहा है मुझे, कोई प्राइज लेते हुए मुझे देखा है तुमने? हैं? कभी कोई 4-6 लड़कियां मुझे घेर के खड़ी हैं, ये अब होगा नहीं, ये नहीं होगा, कभी होगा नहीं। लेकिन ऐसा सोचा तो जा सकता है ना, कोई इंसान किसी के बारे में अच्छा भी सोच सकता है ना, कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा। लेकिन बस यही सोचो तुम, बस यही फालतू की चीजें सोचती रहो। आओ कभी तबेले पे। तबेले पे बुला के मुझे क्या गोबरों के बीच बिठाना है? मोहतरमा, आपके लिए हम कुर्सी बन जाएंगे, उस पर बैठ जाना। अगर आप कुर्सी बन गए और मैं आप पे बैठ गई तो आप चटाई की तरफ बिछ जाएंगे। तो आप चटाई पर लेट जाना। अगर मैं चटाई पे लेट गई तो आप जमीन में समा जाएंगे। ओहो, कैसी बातें कर रही है मोहतरमा। इतने मीठे मीठे सपने देख रहे हैं और आप जो है अपने पांव तले रौंद रही हैं उन्हें। मुझे पता है आप कितने बदमाश हैं। और ये मीठे मीठे सपने नहीं, चटपटी बातें हैं। मोहतरमा, कितना बुरा लग रहा है ना कि बुलबुल कैद में है और हम एक झप्पी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ले लीजिए ना झप्पी। मैंने कब मना किया है? सच। अब यो क्या था ना? ये मत बोलिए तने हमारी मम्मी घास दिखाई दे रही है और तू दोनों हाथों से बटोर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये घास लग रही है। अरे तने ही तो बनाया था हमारी मम्मी को घास। ये बता जकड़ क्यों रखा है हमारी मम्मी को? गले लग रहा था। तो क्यों लगा था? बधाई दे रहा था। रे बकवास ना कर। हमारा बापू कई साल से घर में ना आए, किस बात की बधाई? अरे गलत सोच रहे हो बेटा। इस उम्र में तुम्हारी माँ बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती, लेकिन हमारी बकरी तो पैदा कर सकती है। बकरी? हाँ, अभी अभी उसने एक मेमना को जन्म दिया है, उसी की बधाई दे रहा था। थोड़ा मैं बह गया, थोड़ा ये बह गई और झप्पी हो गई। हाँ, हमारे मन में बिल्कुल पाप नहीं है। हाँ,